This video is sponsored by Software System Requirement Playlist by Neeraj Y.D.V. इस प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर के सिस्टम रिक्वायरमेंट वीडियोस मिलेंगे ताकि आप आपके लैपटॉप और पीसी को उस सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड करा सकें या अपडेट करा सकें ताकि आपका एक्सपीरियंस इन्हेंस हो सके। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर। Industry's best video editing software, Adobe Premiere Pro system requirement. What's up guys, I'm Neeraj Y.D.V और आज की वीडियो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में बहुत कुछ Adobe Premiere Pro के बारे में बताने वाला हूँ। और मेरी जैसे कि सारी वीडियो एक स्टोरी से चालू होती है, तो ये वीडियो भी एक स्टोरी से चालू होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो करीब 1-1.5 साल पहले जब मैंने Adobe Premiere Pro मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया था और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया, तो मैं शॉक हो गया बिकॉज Premiere Pro इतना क्रैश हो रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं है। और उस टाइम मैंने उसे ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं और मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दूसरे सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर दिया और वो सॉफ्टवेयर काफ़ी बढ़िया था जिस पर मैं शिफ्ट कर रहा। तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया एक बंदे, तो उसने हेलो भेजा था। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोज़ आते रहते हैं ऐसे डीएम मेरे पास। तो फिर रेगुलर 2 दिन से मैसेज आ रहा था, तो मैंने फाइनली हाई करा और उसकी प्रोफाइल विजिट करी और मेरे को पता चला कि वो एक यूट्यूबर है। और ख़ास बात ये थी कि उसके मेरे से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। हाँ, उसके मेरे से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और फिर हेलो हाई बोलने के बाद में थोड़ी सी बातचीत के बाद में उसका एक क्वेश्चन आया, मैं Adobe Premiere Pro यूज़ करता हूँ और वो काफ़ी क्रैश करता है, तो आप कौन सा यूज़ करते हो मुझे बताइए प्लीज़ लिखा हुआ था। तो मैंने उससे उसके सिस्टम की स्पेक्स मांगी, तो उसने बताया मुझे स्पेक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल ही नहीं रही, तो जितना उसे फ्यूल चाहिए काम करने के लिए वो तो उसे मिल नहीं रहा, तो वो क्रैश करेगा ही करेगा। तो मैंने इसलिए उसकी सिस्टम स्पेक्स मांगी और उसकी स्पेक्स थी i5 8 जनरेशन, 8 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क थी और क्या था, और 2 GB का ग्राफिक कार्ड था। ये थी उसकी सॉफ्टवेयर। तो फिर मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च करी, Adobe Premiere Pro की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है और रिकमेंडेड कितनी होती है। तो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद में मैं कंक्लूज़न पे आया हूँ और वो कंक्लूज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्रिएट। और गाइस प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी i5 7 जनरेशन या Ryzen 5 2nd जनरेशन की, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इतनी तो आपके लैपटॉप में स्पेक्स होनी चाहिए। और बात करें i3 प्रोसेसर वालों की, तो सॉरी भाई लोग, ये नहीं चल पाएगा यार, तो अपग्रेड करो i5 पे। और रिकमेंडेड प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको i7 7th जनरेशन के ऊपर के या Ryzen 7 3rd जनरेशन के ऊपर जितने प्रोसेसर वो सारे इनफ रहेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और गाइस जीपीयू की बात करें तो आपको मिनिमम 2 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिएगा और ये HD रिकॉर्डिंग के लिए। और अगर आप 4K में रिकॉर्ड करके एडिट करते हो तो यहाँ पर आपको 4 से 6 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिएगा। और मैंने अच्छे ग्राफिक कार्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हैं। और गाइस रैम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमम 8 GB रैम चाहिएगी, DDR4 रैम, या तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए चाहिए। और अगर आपको HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मिनिमम आपको 16 GB रैम चाहिएगी। और अगर आप 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 4K में एडिट करना चाहते हैं, तो आपको 32 GB रैम इनफ रहेगी और ये रिक्वायरमेंट है। इसीलिए उस भाई की और मेरी सॉफ्टवेयर क्रैश कर रही थी बिकॉज इनफ रैम नहीं थी उसके पास, और यही था बिग रीज़न ऐप क्रैश होने के लिए। और गाइस मेमोरी की बात करूँ तो मिनिमम आपको 8 GB फ्री स्पेस रखना पड़ेगी अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। और SSD कंपलसरी है बिकॉज विदाउट SSD
ऐप वापस क्रैश होगा, मतलब नहीं रहेगा, आपके पैसा बर्बाद होंगे। तो SSD कंपलसरी है। विदाउट SSD भले आप हार्ड ड्राइव में ये इंस्टॉल कर लीजिए, पर वहाँ पर परफॉर्मेंस आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और गाइस बात करूँ मैं मॉनिटर रेजोल्यूशन की, तो आपको मिनिमम मॉनिटर रेजोल्यूशन 1280 इंटू 800 मतलब 720p से थोड़ा सा ज़्यादा मिनिमम रहेगा। और अगर आपको रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपको 1080p के जितने भी ऊपर के मॉनिटर होते हैं 4K 8K वो आपको इनफ रहेंगे। और गाइस बात करूँ मैं नेटवर्क स्टोरेज कनेक्शन की, तो 1 GB ईथरनेट कनेक्शन आपको चाहिए HD के लिए, और 10 GB ईथरनेट कनेक्शन चाहिए आपको 4K के लिए। और आगे जाओगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। और गाइस बात करूँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा। विंडोज़ 8 होगा तो नहीं चलेगा, विंडोज़ 7 होगा तो भी नहीं चलेगा, विंडोज़ 10 ही चाहिए अगर आपको प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करना है, और वो भी 64 बिट पे होना चाहिए। तो ये तो इस सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात, और सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स की, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और थोड़ी पर्सनल थिंग्स की बात करूँ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।